हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे साथ टॉपिक बाय स्पोकन सेंटेंसेस पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक था बात। आप लोगों ने बात पार्ट 1 में 20 सेंटेंसेस को स्टडी किया और अब वहां से तो आगे बढ़ेंगे उसी टॉपिक में बात पार्ट 2। तो लेट अस स्टार्ट विद 21st सेंटेंस। मैं आपकी बात उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? हाउ डेयर आई डिसओबे यू। डिसओबे का मतलब होता है बात नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना। हाउ डेयर आई डिसओबे यू। अगला सेंटेंस पे आते हैं। दरअसल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। सपोज कीजिए आपको किसी ने कॉल किया, उस समय किसी और से आप बात कर रहे थे, तो उसको बाद में कॉल बैक करते हैं आप, तो उस व्यक्ति को आप कहते हैं दरअसल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड। ए फ्रेंड ऑफ माइंड। एक बात को यहां समझिएगा, ए फ्रेंड ऑफ माइंड और माई फ्रेंड, ए सिस्टर ऑफ हर्स और हर सिस्टर, ए ब्रदर ऑफ हर्स और हर ब्रदर, दोनों में अंतर है। हर ब्रदर मतलब उसका भाई, ए ब्रदर ऑफ हर्स उसका एक भाई। ये जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं आप, ए ब्रदर ऑफ हर्स, ए ब्रदर ऑफ माइंड, ए फ्रेंड ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है आपको एक से अधिक भाई, एक से अधिक दोस्त, एक से अधिक बहन है। इसका स्ट्रक्चर होता है ए प्लस सिंगुलर नाउन जो रिलेशन दिखलाएगा, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, प्लस ऑफ प्लस पॉजिटिव प्रोनाउन, माइंड, योर्स, हर्स, आर्स। और इस सूत्र का आप तभी प्रयोग करेंगे जब आपको यह बताना हो कि मेरा एक, कईयों में से एक। लेकिन यदि आपको यह नहीं बताना हो कि मेरा एक, तो फिर इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तब नॉर्मल ढंग से माय प्लस उस रिलेशनशिप को रखेंगे। इसमें एक और सावधानी रखना चाहिए आपको कि इस सूत्र का प्रयोग ए फ्रेंड ऑफ माइंड, ए ब्रदर ऑफ माइंड, ए सिस्टर ऑफ हीज में फादर, मदर और वाइफ और हस्बैंड का अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर कहते हैं ए फादर ऑफ हीज, तो उसका एक पिता नहीं, उसको एक से अधिक पिता है। ए वाइफ ऑफ हीज उसकी एक पत्नी, तो फिर यहां गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। आपको सावधानी से इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, दरअसल मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग ए फ्रेंड ऑफ माइंड। चलिए आते हैं अगले सेंटेंस पे। वे लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। दे डोंट ओबे मी। हालांकि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट बनाना ही ज्यादा बेहतर है ऐसे, क्योंकि ये आपका एक हैबिट दिखलाता है। उन लोगों का एक हैबिट है, वह आपकी बात को नहीं मानते हैं। वे लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। दे डोंट ओबे मी। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसे भी आप सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा तो बेहतर है। डू यू फॉलो मी। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी बात को समझना। तो डू यू फॉलो मी। अगले सेंटेंस पे आते हैं। वो तुम्हारी बात नहीं समझ रहा है। तो ही डज नॉट फॉलो यू, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड वर्ब को आईएनजी नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले जाते हैं, इसलिए यहां सिंपल प्रेजेंट में बनाना ही बेहतर। स्टैटिक वर्ब्स हैं ये, तभी इस पर चर्चा करूंगा मैं आपसे। आते हैं अगले सेंटेंस पे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो डू यू एग्री विथ मी। डू यू एग्री विथ मी। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, प्रीपोजिशन का जरूर ध्यान रखिए अच्छी अंग्रेजी बोलने और समझने के लिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एग्री विथ समबडी, एग्री टू मीट, एग्री टू प्रपोजल, एग्री ऑन मैटर, एग्री ऑन डेट,
वगैरह वगैरह। तो डू यू एग्री विथ मी, एग्री विथ समबडी। आते हैं अगले वाक्य पे, तुम मेरी बात क्यों काटते हो। आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला आपकी बात को काट देता है, तो आप कहते हैं तुम मेरी बात क्यों काटते हो। Why do you contradict me? कंट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, काटना। Why do you contradict me? आते हैं अगले सेंटेंस पे, एक बात बोलूं, मुझे यह एकदम पसंद नहीं है। एक बात बोलूं, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, मुझे यह एकदम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी नहीं, एकदम नहीं। ये निगेटिव सेंटेंस में आता है। एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी, और नहीं मैंने इसलिए कहा कि वाक्य निगेटिव में आता है, लेकिन इसका सही मतलब होता है तनिक भी, एकदम, और निगेटिव वाक्य में आता है। तो मुझे यह एकदम पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आते हैं अगले वाक्य पे, बल्कि यह खुशी की बात है। आपको किसी ने कहा कि वो तो पढ़ने के लिए विदेश चला गया, नौकरी करने के लिए विदेश चला गया, और जब आपको उसने ये खबर सुनाई तो जरा दुखी होकर कहा, इसलिए तो उससे सेपरेट हो गया, अपने रिलेटिव से दूर चला गया, अपने फ्रेंड से दूर चला गया, लेकिन उसका प्रोग्रेस तो हुआ। तो आप कहेंगे बल्कि यह खुशी की बात है। इट इज रादर ए मैटर ऑफ प्लेजर, इट इज रादर ए मैटर ऑफ प्लेजर। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आप जो बात कहते हैं पूर्णतया सही है। आप जो बात कहते हैं पूर्णतया सही है। तो व्हाट यू से, आप जो बात कहते हैं, इज कंप्लीटली राइट। एक बात को समझिएगा, व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो चीज, जो बात। चलिए आते हैं 31st सेंटेंस पे, कोई बात नहीं। किसी ने आपसे कहा कि सर मैं आपका फीस नहीं ला सका, सर मैं आज समय पर नहीं आ सका। आप कहिएगा कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। 32 नंबर सेंटेंस देखिए आप, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। We should take care of small things. We should take care of small things. आते हैं 33rd पे, अब इस बात को छोड़िए। अगर किसी बात से दो आदमियों के बीच बहस हो जाए किसी बात पे, आप कहिएगा छोड़िए इस बात को ज्यादा लंबा मत खींचिए। तो नो लीव इट, लिए भी, लीव तो छोड़ना, नो लीव इट इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा, नो लीव इट। आते हैं 34th नंबर सेंटेंस पे, मुझे सारी बातें याद हैं। अगर आपको किसी ने कोई पिछली बातें याद दिलाई, आपसे पूछा क्या आपको याद है, आप कहेंगे मुझे सारी बातें याद हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। आते हैं 35 नंबर, उससे इस बात का जिक्र नहीं करना, उससे इस बात का जिक्र नहीं करना। डोंट मेंशन इट टू हिम, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना। डोंट मेंशन इट टू हिम, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से बना, नेगेटिव होने के कारण। आते हैं 36 नंबर सेंटेंस पे, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। आपको लगता है कि सारी बात सलट गई, सारा मामला सलट गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो आप कहते हैं बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। मैटर डज नॉट एंड हियर, द मैटर डज नॉट एंड हियर। उसने सारी बात बिगाड़ दी। आपने कोई प्लानिंग किया था, कोई बात को कभी किसी से शेयर नहीं किया था, और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सारी बात बिगड़ गई। आप कहेंगे he spoiled the whole affair, सिंपल पास्ट में बनेगा, उसने सारी बात बिगाड़ दी। स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। यू हैव स्पॉइल्ड माई करियर, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है।
उसने सारी बात बिगाड़ दी। ही स्पॉइल्ड द होल अफेयर। आते हैं अगले 4 सेंटेंसेस को। आप ध्यान से देखिए, चारों सेंटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर पे बनता है और इसके बाद इसी स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे ये आपका होमवर्क रहा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बनाकर बताइएगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसको आप बना के दिखाइएगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। तो अब आते हैं इसको एडजेक्टिव में कैसे बोलेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, या अगर पास्ट टेंस में ले जाएंगे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। तो स्ट्रक्चर बनता है इसका देयर प्लस टू बी वर्ब, प्रेजेंट टेंस में है तो इज और पास्ट टेंस में है तो वाज, प्लस नथिंग, उसके बाद इंफिनिटिव 2 प्लस V1, उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो अबाउट। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू माइंड। माइंड होता है बुरा मानना। 39 नंबर देखिए, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। और पास्ट टेंस में बोलेंगे तो देयर वाज नथिंग टू लाफ अबाउट। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वीप अबाउट। पास्ट टेंस में बोलेंगे तो देयर वाज नथिंग टू वीप अबाउट। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं थी। और लास्ट सेंटेंस देखिएगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, या इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी। तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। प्रेजेंट में बनाएंगे तो, पास्ट में बनाएंगे तो देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, इसी चारों सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बनाइए आप। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। Okay, thanks. I have promised you to teach you topic wise spoken sentences. I have also promised you to give you some fun. तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जोक्स खूब सुनते होंगे, सुनाते होंगे, पढ़ते होंगे हिंदी में, तो आप इंग्लिश में भी जोक पढ़ते होंगे। तो इंग्लिश में मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। बच्चे ने पिता से पूछा, हैव यू एवर बीन टू इजिप्ट? हैव यू एवर बीन टू इजिप्ट? क्या आप कभी इजिप्ट गए हैं? पिता ने जवाब दिया, नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। तो बच्चे ने फिर पूछा, देन हाउ डिड यू गेट द मम्मी? देन हाउ डिड यू गेट द मम्मी? I hope you have understood the joke. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, टॉपिक वाइज स्पोकन सेंटेंस के तहत। और थोड़ी सी मेहनत कीजिए आप, क्योंकि आपकी मेहनत पर ही सारा खेल निर्भर करता है। किसी ने सच कहा है, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू सक्सेस। आपको मेहनत के थ्रू सफलता तक जाना होगा और मेहनत आपको करना है। एक शिक्षक, एक अच्छी किताब, एक अच्छा YouTube पर वीडियो वो आपको सिर्फ इंस्पायर कर सकता है अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए। बाकी पसीना तो आपको ही बहाना होगा। फिर एक प्रोवर्ब मुझे याद आ रहा है कि सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, जो आपको हम लोगों से मिले, एंड 99% परस्पिरेशन। सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, प्रेरणा, एंड 99% परस्पिरेशन, परस्पायर का शब्द पसीना बहाना। चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा। थैंक यू।